तो आज हम डिस्कस करेंगे 7QC टूल के बारे में। 7QC टूल को एक्चुअली हम 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल भी कहते हैं और इसको 7QC टूल कहने का मेन मकसद ये है कि इसमें 7 अलग अलग टूल होते हैं जिसको हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें 7 टूल होता है, तो आगे हम चल के स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, हर टूल के बारे में जानेंगे और हर टूल का यूज़ कहाँ, कौन सा टूल का यूज करना है वो आपको हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो 7QC टूल जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है। कोई भी इशू आता है उसको कैसे हम मिनिमाइज करें, मॉनिटर करें और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और जो प्रोडक्टिविटी को कैसे हम इंक्रीज करें। तो यही 7QC टूल है। इसमें 7 टूल है। तो सबसे पहला टूल है फ्लो चार्ट, काउज एंड इफेक्ट डायग्राम। दूसरा टूल है, तीसरा है कंट्रोल चार्ट। चौथा है स्कैटर डायग्राम या स्कैटर प्लॉट। पांचवा है पेरेटो चार्ट और छठा है हिस्टोग्राम एंड सातवां है चेक शीट। तो आइए वन बाय वन हम सबको जानते हैं। तो फ्लो चार्ट जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी प्रोसेस कैसे फ्लो कर रहा है और किस स्टेप के बाद क्या करना है, उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। इसमें तीन चार तरह का मेन ये सिंबल होता है, जिस सिंबल से आप इजीली या फिर दूर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिंबल किस चीज़ का सिंबल है और इस चीज़ का सिंबल क्यों यूज किया जाता है। जैसे ये है, ये स्टार्टिंग का सिंबल है, ये प्रोसेस का सिंबल है, ये डिसीजन मेकिंग येस/नो का सिंबल है, ये मेजरमेंट का सिंबल है। काउज एंड इफेक्ट डायग्राम, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम आने के बाद हम उसका रूट काउज फाइंड करते हैं। तो रूट काउज फाइंड करने के लिए हम काउज और इफेक्ट डायग्राम का यूज करते हैं। इसमें मेन 4 पार्ट होता है, मेन, मेथड, मटेरियल, मशीन, और इसको हम इसी को डायग्राम या फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं। ये काउज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या है ये आगे हम आपको इसी पीपीटी में दिखाते हैं। जैसे ये काउज एंड इफेक्ट डायग्राम है। अब यहाँ पे इशू हमारा क्या है, ये इशू है, ये आपको दिख रहा है पुअर गैस माइलेज, मतलब कोई भी गाड़ी है उसका गाड़ी जो माइलेज है वो कम दे रहा है। अब माइलेज कम दे रहा है तो इसको हम, इसका मेन कारण क्या है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो ये फाइंड करने के लिए हम स्टेप, ये 4 जो मेथड है, ये 4 मेथड में जाएंगे, जैसे मेन, मशीन, मटेरियल और मेन, मेथड, मटेरियल, मशीन, मेथड, मशीनरी, मटेरियल और पीपल। तो अब वही वन बाय वन चेक करेंगे कि मशीन में तो कोई दिक्कत नहीं है या मेथड में कोई चीज दिक्कत नहीं है। पीपल है वो रॉन्ग ड्राइविंग करता है या न्यू ड्राइवर है। मटेरियल, जैसे गैस हम डाले हैं, गैस में कोई दिक्कत तो नहीं है, गैस में कोई मिलावट तो नहीं है। तो उसके बाद हम जो मेन काउज है इसका, जो हमारा गाड़ी माइलेज कम दे रहा है, क्यों दे रहा है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा चेक शीट। चेक शीट क्या है, कोई भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस को तो हम रिकॉर्ड करते हैं डाटा, इसको हम चेक शीट कहते हैं। जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जैसे कोई आपने मेजरमेंट किया, वो मेजरमेंट को रिकॉर्ड किया, तो वो चेक शीट है। मान लिए आपका जैसे ये है डिफेक्ट टाइप एंड शिफ्ट। जैसे अब मान लिया 2 शिफ्ट में चल रहा है कोई मशीन, तो कोई 2 शिफ्ट में चलने के बाद आपका जो जैसे मॉर्निंग शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट में कितना इशू आ रहा है, और इवनिंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट में कितना इशू आ रहा है, ये जो रिकॉर्ड करते हैं इसको चेक शीट कहते हैं। तो ये एक्चुअली कलेक्शन ऑफ डाटा, इसको ये भी आप कर सकते हैं। और इसका यूज हम आगे जैसे कोई रिपोर्ट तैयार करेंगे या फिर एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या हमारा दिक्कत आ रहा है, उसमें हम ये चेक शीट का यूज करते हैं, जैसे कि डाटा का जो है ये यूज करते हैं। चौथा है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में जो है, मतलब इसमें हम ये दिखाते हैं कि जो डाटा है, डाटा नॉर्मली किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो ये इस साइड से क्वांटिटी है, और इस साइड जो है हमारा साइज है। ओके, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डाटा है। जैसे सबसे ज़्यादा डाटा हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका मेजरमेंट 80 साइज का जो आ रहा है, वो 30 से 35 के बीच में आ रहा है। तो इसको हम मेनली कह सकते हैं कि डाटा का है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। पांचवा पेरेटो चार्ट। तो पेरेटो चार्ट का यूज हम जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी दिक्कत आ रहा है, उसका रूट, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। और ये जो है पेरेटो चार्ट जो है वो 80-20 बाई के रूल में काम करता है। तो जैसे 80% ऑफ डिफेक्ट ड्यू टू 20% ऑफ
80% ऑफ इशू ड्यू टू 20% ऑफ डिफेक्ट। तो अगर हम 20% ऑफ जो मेन डिफेक्ट है उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 80% जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये पेरेटो चार्ट